हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर प्रायिकता। प्रायिकता हर एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और क्लास 12th में ये कम से कम 8 या 10 नंबर का आता है। तो इसमें से सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियाँ तथा कुल परिस्थितियाँ, यानी अनुकूल परिस्थितियाँ और कुल परिस्थितियों के अनुपात को ही प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता PE बराबर NE/NS होता है। प्रायिकता को PE से डिनोट करते हैं, जहाँ पर NE होता है नंबर ऑफ इवेंट व NS होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर समष्टि हम लोग कैसे निकालते हैं। सैंपल स्पेस को हिंदी में प्रतिदर समष्टि कहते हैं। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस हम लोग कैसे निकालते हैं वो बात समझ लेते हैं। यानी जैसे आपसे कहा जाए एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का उछालने के बाद एक सिक्के को उछालने के पश्चात या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इन्हीं दोनों में से कुछ आएगा। यानी एक सिक्के को उछालने के पश्चात एक सिक्के को उछालने पर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी इसकी सैंपल स्पेस क्या आएगी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसमें, यानी इसमें सैंपल स्पेस क्या आएगी, या तो हेड आ जाएगा या तो फिर टेल आ जाएगा। यानी इसकी सैंपल स्पेस में आप लिखोगे हेड कामा टेल। इसी तरीके से जैसे दो सिक्के उछाले जाएं, दो सिक्के अगर एक साथ उछाले जाते हैं, दो सिक्के उछालने के पश्चात उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, उसकी प्रतिदर्श समष्टि हिंदी में बोलते हैं इसको। उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, उसकी सैंपल स्पेस बराबर होगा दो सिक्के जब उछाले जाते हैं, दोनों में से हेड आ सकता है, दोनों में से किसी एक में हेड एक में टेल आ सकता है, एक में टेल दूसरे में से हेड आ सकता है, दोनों में से टेल आ सकता है। यानी उसकी सैंपल स्पेस दो सिक्कों को उछालने पर उसकी सैंपल स्पेस हेड कामा हेड कामा हेड टेल कामा टेल हेड व टेल टेल हो सकती है। इसी तरीके से हम लोगों को 3 सिक्के या 4 सिक्के तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं इजीली तरीके से। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में सैंपल स्पेस निकालना अगर जो आएगा तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए आप जैसे आपसे कहा जाए कि एक पासे को उछाला जाता है, तो पासे को उछालने के पश्चात एक पासा उछाला जाता है। पासा जब उछाला जाएगा, पासा उछालने पर क्या आ जाएगा, उसकी सैंपल स्पेस आएगी। पासा में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 यही डिजिट होते हैं। यानी पासे में 1 2 पासे को उछालने पर सैंपल स्पेस क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6। और इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर कितने हैं, 6 नंबर हैं। तो यही इसकी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगी। ये आपकी केवल सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नहीं है। अब यहाँ पर अब हम लोग बिना कोई डिस्कस किए आगे प्रश्न एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज है इसकी उस पर बात करते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 13 है। 13A का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 13A पहला क्वेश्चन दिया है, यदि PA इक्वल टू दिया हुआ है 3/8, PB इक्वल टू दिया हुआ है 5/8 व PA यूनियन B का मान आपके पास दिया हुआ है, PA यूनियन B का मान आपके पास दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। तब कह रहे हैं PA/B तथा PB/A का मान याद करो। यानी PA/B का मान निकालना है, PA/B का मान निकालना है और आपको निकालना है PB/A का मान याद करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि PA/B व PB/A का मान, यानी इसके लिए फार्मूला क्या होता है। PA/B बराबर होता है, फार्मूला याद रखना, PA/B इक्वल टू होता है PA इंटरसेक्शन B
बटे पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी होता है। पी ए अपान बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, याद रखना। अब इसी तरह अगर जो आपसे कहा जाए कि पी बी अपान ए का मान क्या होगा, तो यहाँ से पी बी अपान ए आप फाइंड कर सकते हैं। पी बी अपान ए बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए हो जाएगा। पी बी अपान ए का फार्मूला अगर जो याद रखना है, दोनों फार्मूले हैं, इनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो पी बी अपान ए इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। इसी तरीके से ये वाला भी फार्मूला याद रखना, पी ए अपान बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी होता है। दोनों फार्मूले आपको लर्न रखने हैं। अब इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास पी ए का मान दिया है 3/8, पी बी का मान दिया है 5/8, पी ए यूनियन बी का मान दिया है 3/4। तब आपसे पूछा जा रहा है पी ए अपान बी व पी बी अपान ए का मान निकालो। आप देखेंगे यहाँ पर पी ए यूनियन बी का मान दिया हुआ है, बट यहाँ पर तो इंटरसेक्शन है। तो आप लोगों को एक फार्मूला और लर्न रखना है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए यूनियन बी। अगर जो इंटरसेक्शन यहाँ से हम निकालेंगे, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी होता है, पी ए यूनियन बी होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन इस फार्मूले में आपको यूज करना है, इसलिए आप यहाँ पर क्या करें, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। पी ए का मान आपके पास है 3/8, पी ए का मान 3/8 प्लस पी बी का मान आपके पास है 5/8 माइनस पी ए यूनियन बी का मान आपके पास है 3/4। आप यहाँ से एलसीएम करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 + 5 माइनस 3 2 जा एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 3 होगा 8, 8 में से 6 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 2/8 आया। 2 4 जा 8, यानी ऊपर 1 बचा नीचे 4, यहाँ से बचेगा कितना 1/4, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल के आया यहाँ से कितना 1/4। इसी तरीके आपको तो निकालना है पी ए अपान बी का मान। पी ए अपान बी का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, पी ए अपान बी इज इक्वल टू पी ए अपान बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आप यहाँ पर फाइंड कर चुके 1/4 आया, होल अपान पी बी का मान आपके पास कितना है 3/8 है, सॉरी पी बी का मान यहाँ पर आपके पास 5/8 है तो 5/8 रख लिया, 5/8 रख लिया। अब इसके बाद सबसे नीचे वाली वैल्यू ये पलट के सबसे ऊपर आ जाएगी, सबसे ऊपर 8 पलट के सबसे ऊपर आएगा, यानी आप लिखोगे 1/4 इंटू 8/5, 4 2 जा 8, यानी इसका आंसर कितना आएगा 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। यानी पी ए अपान बी का मान यहाँ से निकल के आया कितना 2/5, यानी 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके आप पी बी अपान ए का मान निकाल सकते हैं। पी बी अपान ए में से आपको क्या करना है, पी ए 3/8 आपको नीचे रख लेना है, 3/8 आपको नीचे रख लेना है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपके पास निकाल चुके हैं 1/4 आया है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आप यहाँ पे ऊपर रख लेंगे, पी ए का मान नीचे रख लेंगे, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मान कितना आएगा 1/4 आप ऊपर रखेंगे, और पी ए का मान आपके पास है 3/8 तो इसको आप नीचे रख लेंगे, तो नीचे वाला पलट के सबसे ऊपर जाएगा, यानी 1/4 इंटू 8/3, 4 2 जा 8, 2/3 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी इस वाले पी बी अपान ए का मान आंसर कितना आएगा 2/8 इसका आंसर हो जाएगा, 2/3 सॉरी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि यदि ई तथा एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई बराबर 0.6 दिया है। दूसरा क्वेश्चन है इसका पी ई का मान कितना दिया है, पी ई का मान, सेकंड क्वेश्चन है पी ई बराबर दिया हुआ है 0.6 और पी
एफ का मान 0.3 दिया है, पी एफ का मान 0.3 दिया हुआ है और आपके पास पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान 0.2 दिया है। पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान यहाँ पर आपके पास 0.2 दिया है। तब आपसे कहा जा रहा है पी ई अपान एफ और पी एफ अपान ई का मान ज्ञात करो। तब पी ई अपान एफ, पी ई अपान एफ व पी एफ अपान ई का मान आपसे कहा जा रहा है ज्ञात करो। इन दोनों के वैल्यू आपको फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया, आपको सूत्र पता होगा कि पी ई अपान एफ बराबर होता किसके, पी ई अपान एफ इज इक्वल टू होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो अब यहाँ पर आपके पास सारी वैल्यूज हैं। इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान भी दिया हुआ है, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान 0.2 है, इसको यहाँ पर पुट करते हैं। और पी एफ का मान आपके पास 0.3 दिया है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। 0.3 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी 2/3 यहाँ पर बच रहा है। 2/3 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके आप पी एफ अपान ई का भी मान निकाल सकते हैं। पी एफ अपान ई का भी मान निकाल सकते हैं। पी एफ अपान ई बराबर किसके होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी ई हो जाएगा नीचे। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान आपके पास दिया हुआ है 0.2 अपान, और इसका मान आपके पास देख रहे हैं 0.6 है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 3 जा 6 आएगा, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा।